ऐसा लगता है कि कलम तो मैं सिर्फ सामान की लिस्ट या धोबी का हिसाब लिखने के लिए उठाती हूँ। मेरा मन वाकई में क्या चाहता है, मुझे क्या जानना है। होता यह है कि कोई बात अगर मुझे बुरी लगती है तो मुझे लगातार परेशान करती रहती है। क्यों? मैं अपना ध्यान वहाँ से क्यों नहीं हटा पाती? जो कुछ आपको परेशान कर रहा है वो आपको ये भी जता रहा है, ये भी संदेश दे रहा है कि आप महत्वपूर्ण हैं। परेशानी ने आपको चुना ना, तो आप फिर क्या हुए? महत्वपूर्ण हो गए। देखा है ना, बड़े लोग बोलते हैं उफ बड़ा तनाव है, बहुत काम है, बड़ी परेशानियां, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब हमने ये देखा हुआ है कि बड़े लोगों के पास तनाव, परेशानियां, जिम्मेदारियां होती हैं, तो हम कहते हैं ठीक, तरीका मिल गया बड़ा आदमी बनने का। क्या तरीका मिल गया? हम भी कहेंगे कि हमारे पास बड़ी परेशानियां, बड़े तनाव, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बढ़िया, तो हम बड़े हो जाएंगे। नहीं हो जाएंगे। और जो वास्तव में बड़े लोग हुए हैं किरण जी, उनके पास तनाव, परेशानियां नहीं थे। ये जो तथाकथित बड़े लोग हैं, तनावग्रस्त, हृदय रोगी, मधुमेह, डिप्रेशन, ये बस समझ लीजिए कि बौनों में औसत ऊंचाई से ज्यादा के हैं। इनको आप अभी वयस्क पुरुष भी नहीं कह सकती। ये ऊंचे लगते हैं इसलिए क्योंकि इनकी तुलना ही बौनों से हो रही है। उनकी आप उनसे तुलना करिए जो वास्तव में शीर्षजन हुए हैं, जिनका जीवन में कुछ कद था, तो आप पाएंगे कि ये तो वामन है, इतने इतने हैं, इतने इतने हैं, तभी परेशान हो जाते हैं। परेशानी कोई बड़प्पन की सूचक थोड़े ही है। पर हमें बड़ा अच्छा लगता है किसी का फोन आए और बताएं देखो साहब अभी तो, और वो भी फिर प्रभावित हो जाता है, कहता है व्यस्त है भाई, बिजी। अब बिजी कौन होता है? बड़ा आदमी। और किसी को पता चल जाए कि आप बिल्कुल खाली हैं, तो उसकी नजर में आपकी इज्जत ही गिर जाएगी। कहेंगे ये तो बेरोजगार टाइप है। जब भी इन्हें फोन करो तुरंत उठा लेते हैं। इनसे कहो मिल लो तो कहेंगे बोलो अभी। आगे का अपॉइंटमेंट ही नहीं बताते कि ऐसा करते हैं अगली शताब्दी में मिलते हैं, तब तक कि तो घंटा घंटा बुक है। बड़ा अच्छा लगता है ना किसी को बोलने में कि नहीं यार इस वीक तो नहीं हो पाएगा। इसी तरह के जवाब दिए जाते हैं ना, कोई बोल ले कि मिल लो तो नहीं, इस वीक तो नहीं हो पाएगा। घंटा वेले हो, खाली, और जो कर भी रहे हो 2 कौड़ी का है, पर तुम जताना चाहते हो कि तुम कुछ हो, तो तुम वीक की भाषा में बात करते हो, इस वीक तो नहीं हो पाएगा। हम सब रस के प्रेमी होते हैं। रस परेशानी में मत ढूंढिए किरण। रस वहां ढूंढिए जिसके बारे में बड़े लोग बोल गए हैं, रसो वही सह, वह रस समान है, वह रस रूप है, वह रस ही है। रस वहां ढूंढिए, फिर परेशानियों से नाता छूट जाएगा। कोई बहुत प्यारा हो और आप उसके साथ बैठे हो,
तो आप इधर उधर की बातों को दिमाग में आने देते हैं क्या? किसी तीसरे को आने देते हैं क्या? पति पत्नी हो और वाकई प्रेम का रिश्ता हो तो वो की कोई जगह रह जाती है? फिर तो आप कहोगे भी नहीं कि पति पत्नी और वो, बस पति पत्नी, ठीक है ना? तो परेशानी को वो जानिए, पति के साथ हो लीजिए, परमात्मा के साथ। परेशानी तीसरी हो जाएगी, उसके लिए वो इधर उधर घूमती रहेगी, मंडराती रहेगी, इन दोनों में जरा दूरी हो, अलगाव हो, मनमुटाव हो तो मैं घुसूं बीच में। पर पति पत्नी जब ऐसे हो तो परेशानी घुसेगी कहां? परेशानी आ रही है, इसका मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले में दूरी बन रही है, और उसी दूरी में कौन घुस गया? परेशानी। वो दूरी बनाइए ही मत, परेशानी को जगह नहीं मिलेगी। एक फिल्मी गाना था, यूं ही बेहुदा, पर उसके अर्थ बहुत दूर के हैं। तेरे मेरे बीच में जो आएगा, बीच में वो जगह नहीं पाएगा। समझ रहे कितनी दूर का तीर है ये? तेरे मेरे बीच में जो आएगा, और बीच में वही घुसती है, जो बीच में घुसे उसका नाम परेशानी। इतना निकट रही है कि परेशानी के लिए जगह ही ना बचे। जीवन को ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य दीजिए, समय को सार्थक काम से भर दीजिए, मन में कचरे के लिए जगह बचेगी ही नहीं। और मन में अगर कचरा घूमता रहता है और आप कह रही हैं कि कुछ बुरा लगता है, तो मन में फिर चक्कर ही काटने लगता है, तो इसका मतलब यह है कि जीवन में कोई उदात्त लक्ष्य नहीं है, किसी विराट की ओर कोई गति नहीं है। वो जरूरी है। जिंदगी अगर छोटी छोटी ही कट गई, क्षुद्रताओं में ही कट गई, तो फिर जिए ही क्यों? जीवन में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा होना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी बोझ जैसी हो जाती है। बोझ, परेशानी। जिनके पास जीने के लिए उत्कृष्टतम कारण मिल जाता है, उनको तो वो परेशानियां भी नहीं सताती जो बिल्कुल निकट की हैं, जैसे शारीरिक रोग। रोग आपको लगा होगा, अब शरीर है तो रोग तो लग ही सकता है, रोग आपको लगा होगा, लेकिन रोग भी आपको परेशान करने का समय नहीं पा रहा होगा। रोग भी खड़ा है इसी ताक में, आवेदन लेकर कि देखो अब हम तुमको लग गए हैं और अब हम तुमको परेशान करना चाहते हैं। और आप रोग से क्या कह रहे हैं? अभी हम बिजी हैं। असली व्यस्तता पकड़िए, नकली नहीं। असली तरीके से बिजी हो जाइए, फिर रोग को भी इंतजार करना पड़ेगा। कैंसर हुआ है और कैंसर कह रहा है देखो हमने तुम्हारा शरीर खा लिया है भीतर से बिल्कुल, अब 2 ही 4 महीने तुम जियोगे, अब तो परेशान हो जाओ। और आप क्या कह रहे हैं? अभी हम परेशान नहीं हो सकते भाई, और तुम बीच में भी आओ मत। ये पति पत्नी का प्राइवेट समय चल रहा है, कैंसर कह रहा है थम जाओ। तुम पति पत्नी का 24 घंटे प्राइवेट समय ही चलता है, तुम कह रहे हो हाँ हमारा प्रेम ही कुछ ऐसा है, हम 24 घंटे साथ ही रहते हैं, बिल्कुल बिजी रहते हैं, योग निरंतर है हमारा। अब कैंसर बाहर खड़ा खड़ा झक मार रहा है, झुंझला रहा है, कह रहा है परेशान ही नहीं हो रहे। पति पत्नी भीतर है, कमरा बाहर से बंद है, कैंसर इंतजार करता करता पसीना बहा रहा है।
हमने लगा रखा है DND, डू नॉट डिस्टर्ब। यही अध्यात्म है। पति पत्नी भीतर, कमरा बंद और बाहर लटक रहा है DND। कृपया परेशान न करें, विक्षेप की हमें कोई जरूरत नहीं, बस। जीव पत्नी है, सत्य पति है, ये दोनों साथ हैं तो परेशानी के लिए कोई जगह नहीं। सारी बात समझ में? इधर पिछले कुछ समय से, जब से फाउंडेशन का नाम बढ़ा है, लोगों के संदेश आने लगे हैं, आवेदन आने लगे हैं, और वो कुछ नहीं पूछते कि फाउंडेशन में हमें मिलेगा क्या या हमारा भविष्य क्या है। एक बात जो उन तकरीबन सभी संदेशों में साझी होती है वो ये होती है कि हमें जीने के लिए एक ऊंची वजह चाहिए, इसलिए हम फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं। उनमें से कोई स्वयंसेवी बनना चाहता है, कोई ये भी कहता है कि हम पूरे ही तरीके से आ जाना चाहते हैं, नौकरी ही कर लेना चाहते हैं। पर कारण तकरीबन सबका यही रहता है, हमें कुछ ऊंचा चाहिए। हम अभी जो कर रहे हैं उसमें पैसा इत्यादि तो है, पर उसमें वो बात नहीं है जो हमें पूरे तरीके से पकड़ ले, 24 घंटे के लिए हमको जीत ले। और कुछ चाहिए आपको ऐसा जो आपको बिल्कुल जीत ले। जैसे प्रेमी से यही आशा होती है ना, तू मुझे पूरा ही पूरा जीत ले, वैसा। उसके बिना काम नहीं चलता। अपने आसपास देखिए, अवसर तलाशिए, जो भी उच्चतम काम हो सकता है उससे जुड़ जाइए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, जितना समय दे सकती हो दीजिए, या जो काम आप अभी कर रही हैं उसको ही जिस उच्चतम तरीके से कर सकती हैं वैसे करिए, फिर परेशानी के लिए जगह नहीं मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक घटिया पिक्चर में फंस गया था। कभी कभार जो रिव्यू छपते हैं उन पे यकीन कर लेता हूं, तो देखने पहुंच गया, लिखा था कि बढ़िया है, मैंने कहा देखनी चाहिए। समझ में आ गया था आधे पौन घंटे में कि बच्चू दांव पड़ गया उल्टा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते राम की मर्जी। अझेल संयम की परीक्षा हो गई, बिल्कुल तपस्या हो गई। बाहर निकले 2.5-3 घंटे बाद तो एक जोड़ा बगल में चल रहा है। देवी जी अपने साथी से बोल रही हैं, वो कुर्सी कंफर्टेबल नहीं थी। मैंने कहा इतनी दर्दनाक पिक्चर में तुझे दर्द कुर्सी का याद है? उसका एक एक दृश्य, एक एक संवाद, उसकी एक एक बात दर्दनाक थी,
पर बाहर निकल करके तू जिक्र ही नहीं कर रही कि वो पूरा प्रपंच ही कितना भयानक था। तुझे कुछ दुख मिला भी है तो किससे मिला है? कुर्सी से। इसी बात को कह रहा हूं कि जैसी तुम्हारी हस्ती होती है वैसे ही तुम्हारे दुख होते हैं। अब तुम अगर अपने आप को सिर्फ एक देह ही मानती हो तो तुम्हें कष्ट भी अधिक से अधिक इतना होगा कि देह में कुर्सी चुभ गई। तुम अपने आप को न बुद्धि मानती हो न प्रज्ञा मानती हो, तो तुम्हें इस बात से कोई कष्ट ही नहीं होगा कि तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारी प्रज्ञा पर, तुम्हारी पूरी बौद्धिकता पर, तुम्हारी हस्ती पर इस पिक्चर को बनाने वाले ने आघात किया है। तुम्हें उस बात से कोई दुख नहीं होगा। वो ठीक है, कुछ भी दिखा दिया, देख लिया। लेकिन हां, अगर कुर्सी तुम्हें चुभ गई तो तुम शिकायत कर दोगे। हमारे ज्यादातर दुख ऐसे ही है कि जैसे मान लीजिए यहां कोई सत्र में बैठे और बाहर निकले और कोई उससे पूछे कैसा रहा, तो बोले वो मच्छर काट गए थे। और कोई बड़ी बात नहीं, मच्छर हो, एक आध किसी को काट रहे हो। बात यहां हो रही है विरह वेदना की, और दुख किस बात का लगा? कि मच्छर काट गया। अब जैसी हस्ती वैसा दुख। और कोई वेदना हुई ही नहीं, मच्छर वेदना नहीं हुई, मच्छर वेदना ही हुई, विरह वेदना नहीं हुई। वीडियो डलते हैं YouTube पर हमारे, तो उनके नीचे लोग अपनी टिप्पणी लिखते हैं YouTube पर। तो उसमें मान लो 6-7 लिखे होंगे, कोई अभी अभी छपा, उसमें फट से आ गए। तो उसमें कोई कह रहा होगा कि ये बात ऐसी बोली, कोई बोल रहा होगा प्रणाम आचार्य जी, कोई कुछ लिख रहा होगा। उसमें एक ऐसा भी होगा जो बोलेगा वो 15वें मिनट से लेके 17वें मिनट तक पीछे जरा शोर था, तुझे यही सुनाई दिया? तुझे इसी बात का दुख है कि 15वें मिनट से 17वें मिनट तक शोर था, पर जैसी हस्ती वैसा दुख। आधे घंटे के वीडियो में जो बात कही गई है वो ना समझ में आई, ना उससे कोई लेना देना है, ना उस पर कोई टिप्पणी है। दुख इस बात का है कि वो बीच में थोड़ी झंझनाहट क्यों आ गई। छोटी बातों की उपेक्षा करो। बुरा मानना भी है तो बड़ी बात का मानो ना। देखो कि बड़े से बड़ा नुकसान क्या चल रहा है जीवन में, उसका बुरा मानो। छोटे नुकसान की फिक्र करते करते तुम बड़े नुकसान को अनदेखा कर देते हो। विरह का अर्थ होता है कि अब छोटे नुकसानों से लेना देना नहीं रहा, मैं तो अपना बड़ा नुकसान रोकूंगा। विरह वेदना है बड़े नुकसान का न रुकना। उसकी बात तब करो जब छोटी चीज से मन ऊपर उठ गया हो। तुम ये दो बातें एक ही सांस में थोड़ी पूछ सकते हो। कोई पूछे कि क्या बात है, परेशान क्यों हो, और तुम बोलो एक तो उमस ज्यादा है, होटल में डोसा नहीं मिला, और तीसरी चीज आज निर्विकल्प समाधि नहीं लग रही। ये सब कुछ तुम एक ही सांस में बोल जाओगे? ये क्या एक ही तल के दुख हैं? डोसा नहीं मिला और समाधि नहीं लगी, ये एक ही तल की बात है क्या? समाधि की बात ही करने का हक किसको है?
जो डोसे से ऊपर उठ गया हो भाई। अगर अभी जीवन में यही घनघोर कष्ट है कि डोसा क्यों नहीं मिला और फेसबुक पर लाइक क्यों नहीं मिले, तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी, अभी यही कष्ट है तो समाधि का कष्ट तुम्हें अनुभव नहीं होगा।